Okay, then we have this table at the end of the chapter, or this is basically about the different types of occupational hazards. ऑक्यूपेशनल रिलेटेड हैज़र्ड्स में फ़िज़िकल हैज़र्ड्स हो सकते हैं, केमिकल हैज़र्ड्स हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स हो सकते हैं. इसमें फिर डिफरेंट एजेंट्स बताए गए हैं बेस्ड ऑन एज कैटेगरी, और उन एजेंट्स की वजह से जो इफेक्ट्स आ रहे हैं वो बताए गए हैं. फिजिकल हैज़र्ड्स में हीट रिलेटेड हैज़र्ड्स हो सकते हैं, कोल्ड रिलेटेड हैज़र्ड्स हो सकते हैं, लाइट रिलेटेड हो सकते हैं, प्रेशर रिलेटेड, नॉइज़ रिलेटेड, रेडिएशन रिलेटेड, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड. केमिकल हैज़र्ड्स में एसिड्स, एल्कलीज और स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग एजेंट्स की वजह से हैज़र्ड्स हो सकते हैं, डस्ट एंड गैसेस की वजह से हो सकते हैं, मेटालिक कंपाउंड्स से हो सकते हैं, ग्रीन डस्ट की वजह से हो सकते हैं. बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स में वायरल हो सकते हैं, बैक्टीरियल, फंगल और पैरासिटिक. और साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स में हम देखेंगे. फिजिकल हैज़र्ड्स में जो हीट रिलेटेड हैज़र्ड्स में क्या है इंपॉर्टेंट, बर्न्स हो सकते हैं, एग्जॉशन हो सकती है हीट की वजह से, क्रैम्प्स, फटीग, स्ट्रोक, पायरेक्सिया, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डिक्रीज एफिशिएंसी एंड आउटपुट. ठीक है, तो बर्न्स हैं, एग्जॉशन है, क्रैम्प्स है, फटीग है, स्ट्रोक है, पायरेक्सिया है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डिक्रीज एफिशिएंसी एंड आउटपुट. कोल्ड रिलेटेड हम पहले पढ़ चुके हैं, फोरेंसिक में पढ़ा था, इमर्जन फुट हो सकता है, फ्रोस्ट बाइट हो सकती है और साइनोसिस हो सकता है. लाइट रिलेटेड अगर डिम लाइट है, पुअर लाइट है, तो उसकी वजह से आई स्ट्रेंस होंगे, हेडेक होगा, डिमनेस ऑफ विजन, रेड आई एंड निस्टैग्मस. अगर एक्सेसिव लाइट है तो विजुअल फटीग होगी, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन एंड अनॉयंस. प्रेशर चेंजेस की वजह से एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, केसन डिजीज़ हो सकती है. नॉइज़ की वजह से टेम्प्रेरी या परमानेंट हेयरिंग लॉस हो सकता है, अनॉयंस, नर्वसनेस एंड फटीग. रेडिएशन रिलेटेड वी नो कैंसर्स बहुत रिजल्ट करते हैं, जेनेटिक डिजीज़ हैं, ल्यूकीमिया, प्लास्टिक एनीमिया जो रेडिएशन रिलेटेड है. मैकेनिकल में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं डिफरेंट तरह की मशीनरी को हैंडल करते हुए. इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बर्न्स हो सकते हैं, शॉक्स लग सकते हैं, डेथ हो सकती है. एसिड, अच्छा फिर ये सारे हो गए फिजिकल एजेंट्स. केमिकल एजेंट्स या केमिकल हैजर्ड्स में हमने देखा कि एसिड, एल्कलीज, स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग एजेंट्स की वजह से बर्न्स हो सकते हैं, डर्मेटाइटिस, अल्सरेशन, कैंसर भी हो सकता है, डिफॉर्मिटीज़, परफोरेशंस एंड डेथ. डस्ट एंड गैसेस की वजह से इंपॉर्टेंट निमोकोनियोसिस, इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, एस्फिक्सिया, एनेस्थीसिया हो सकता है. मेटालिक कंपाउंड, जिंक, लेड की वजह से मेटालिक पॉइजनिंग होगी जो कि एक्यूट भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकती है. ग्रेन डस्ट की वजह से फार्मर्स लंग हो सकता है. इसमें हम अपने पास और भी मेंशन कर सकते हैं हम चाहें तो. बायोलॉजिकल हैजर्ड्स, वायरल की वजह से हेपेटाइटिस, रेबीज कॉमन है. बैक्टीरियल की वजह से एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस, टेटनस, टीबी कॉमन है. फंगल की वजह से हिस्टोप्लाज्मोसिस, ऑटोमाइकोसिस कॉमन है. पैरासिटिक में एनसाइक्लोस्टोमियासिस कॉमन है. और साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स में भी नो इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस, हाइपरटेंशन एंड पेप्टिक अल्सर्स. तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं हैजर्ड्स की. इसमें फिजिकल हैजर्ड्स भी हैं, केमिकल भी हैं, बायोलॉजिकल भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं. फिजिकल में हीट, कोल्ड, लाइट, प्रेशर, नॉइज़, रेडिएशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हैं. केमिकल में एसिड, एल्कली, इरिटेटिंग एजेंट्स, मेटालिक कंपाउंड, डस्ट एंड गैसेज और ग्रेन डस्ट की वजह से हैं. बायोलॉजिकल में वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासिटिक की वजह से, और साइकोलॉजिकल में अपने हैं. तो दीज वर द टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स.